कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृति कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आज बसंत पंचमी के विशेष दिवस पर हम विद्या की अधिष्ठाता देवी मां सरस्वती को अपने काव्य सुमन अर्पित करने हेतु एक विशेष प्रस्तुति लेकर उपस्थित हैं। विद्या की देवी मां सरस्वती ही वह शक्ति है जिनके द्वारा हमें विद्या बुद्धि की प्राप्ति होती है। विमल बुद्धि द्वारा ही हमें विवेक की प्राप्ति होती है। हम भले बुरे को पहचान करने में समर्थ होते हैं। विवेकशील एवं बुद्धिमान व्यक्ति सरस्वती जी के वाहन हंस के समान नीर क्षीर विवेकी होते हैं। एवं जिस प्रकार हंस दूध और पानी को अलग अलग कर देता है, उसी प्रकार विवेकशील व्यक्ति गुण और दोष के बीच अंतर कर गुण के रास्ते को अपनाता है। बसंत उत्सव के उल्लास को व्यक्त करने के लिए साहित्य पटल के उत्कृष्ट साहित्यकारों ने इस दिवस का महत्व बताया है, शैक्षिक जगत को अपनी शुभकामनाएं दी हैं तथा निर्मल भावना से ओत प्रेत एक से बढ़कर एक सरस्वती वंदना प्रस्तुत की है। ऐसे समस्त उत्कृष्ट साहित्यकारों सर्वश्री डॉक्टर हरिशंकर दुबे जी, डॉक्टर कौशल दुबे जी, डॉक्टर उमाशंकर तिवारी जी, डॉक्टर दुर्गेश व्यवहार दर्शन जी, डॉक्टर संध्या जैन श्रुति जी, विनीता श्रीवास्तव जी, अर्चना गोस्वामी जी, रंजना गौतम जी, डॉक्टर कंचन गुप्ता जी, आशुतोष तिवारी जी, नेहा खरे जी, नीति मिश्रा जी, स्वाति चतुर्वेदी जी, पीसी कुटार जी, संतोष मोहंती श्रद्धा जी, दिलीप सिंह राजपूत जी और आर.एस. स्वर्णकार जी का मैं प्रमोद श्रीवास्तव भावभीना स्वागत करता हूँ। विवेकी बनने की राह में शामिल सभी दर्शकों का भी मैं वंदन करता हूँ। बसंत उत्सव हमारे लिए नव चेतना, नव स्फूर्ति का दाता बने, ऐसी आप सबके प्रति अपनी स्नेहिल कामना के साथ आज की हमारी यह विशिष्ट प्रस्तुति आपको सादर अर्पित। नमस्कार, मैं रंजना गौतम, प्रस्तुत मां सरस्वती की वंदना।
काव्य दीप्ति मंच के तत्वाधान में आयोजित आज के इस गरिमामय समारोह में, जिसमें सरस्वती पूजन, बसंत पर्व और संगीत में ईश्वरांजलि की त्रिविध धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। कार्यक्रम में इसके परिकल्पक विद्यालयीन शिक्षा के यशस्वी अध्यापक श्री प्रमोद श्रीवास्तव जी, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम जबलपुर के जो प्रभारी भी हैं, कार्यक्रम संचालक तथा संयोजक श्री आशुतोष तिवारी जी, माननीय संध्या श्रुति जी एवं गायक गौरव, इंजीनियर द्वेष व्यवहार दर्शन जी और उपस्थित आप सभी। बासंती पर्व एवं जगत जननी ज्ञानदायिनी वाणी की अधिष्ठात्री माता सरस्वती के पूजन प्रसंग पर मैं यहाँ पर समुपस्थित आप सभी साहित्य अनुरागियों, कलावृंदों, सुर साधकों, संगीत रसज्ञों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप सबके श्री चरणों में अपने सादर और विनम्र प्रणाम निवेदित करता हूँ। आज का मांगलिक पर्व लौकिक और अलौकिक दोनों दृष्टियों से मूल्यवान है। भारतीय चिंतना मानती है कि साहित्य, संगीत, कला और संस्कृतिहीन मनुष्य बिना पूंछ के पशु की भांति होता है। इस आयोजन द्वारा आपने यह प्रमाणित कर दिया है कि यहाँ एकत्रित जन पूंछहीन पशु नहीं, सच्चे अर्थों में मानव ही हैं। आज का पर्व प्रकृति के उल्लास की अभिव्यक्ति का पर्व है। ऐसे पर्व समूचे वर्ष में गिने चुने ही आते हैं जब प्रकृति अपनी प्रसन्नता प्रकट करती है। वैशाख मास में अक्षय तृतीया, श्रावण में श्रावणी रक्षाबंधनी पूर्णिमा, आश्विन में शरद पूर्णिमा और माघ में यह बसंत पंचमी। हमारे पास अवकाश नहीं है कि हम इन पर पृथक पृथक से विस्तार पर विचार कर पाएं, किंतु इतना अवश्य कहना चाहते हैं कि अक्षय तृतीया में और शरद पूर्णिमा में रात खिलती है, सावन पूर्णिमा में दिन मुस्कुराता है, किंतु बसंत पंचमी के दिन रात दिन दोनों महकते हैं। बसंत पर्व प्रकृति के सृजन का पर्व है और साधना का भी। इसीलिए आज समाज अनेक लोग काम पूजक मनोत्सव के रूप में भी इसे मनाते हैं। काम भी हमारे यहाँ एक पुरुषार्थ का नाम है, अर्थात समस्त पुरुषार्थ यानी सारी क्रियाशीलता अर्थात कर्म की शक्ति का पर्व। आध्यात्मिक अर्थों में सरस्वती का प्रकटोत्सव पर्व। रसवती, सरस्वती रसवंती ही नहीं कलावंती भी हैं, गुणवंती भी हैं। ब्रह्मा ज्ञान के आदि स्रोत माने जाते हैं। सरस्वती इनकी पुत्री हैं, अर्थात ज्ञान के उद्यान का सर्वोत्तम फल, ज्ञान को वाणी देने, मुखरित करने, प्रकट करने वाली सरस्वती। इनके पायलों की नूपुर की झंकार से जब ध्वनियां बनी तो संगीत सजा और वीणा निनादित हुई तो स्वर सधे, शब्द मुखरित हुए तो साहित्य ने श्रृंगार पाया। कला का ऐसा कौन सा रूप है जो प्रकट नहीं हुआ, अर्थात ब्रह्मा की सृष्टि को, अपूर्णता को पूर्णता प्रदान करने वाला कला का समस्त वैभव अपनी सांस्कृतिक चेतना के साथ सरस्वती द्वारा रूपायित हुआ। आध्यात्मिक अर्थों में ज्ञान की उच्चतम दशा प्राप्ति के लिए ज्ञान की ऊर्ध्वमुखी साधना का यह पर्व है। लौकिक रूप में समस्त सृजन हेतु आह्लादकारी प्राकृतिक शक्तियों का अभिनव रागात्मक वृतांत। आप सब इस पर्व को अपने अपने स्वर, अपनी तूलिका, अपनी वाणी, अपनी लेखनी अर्पित कर अर्चना कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको बधाई देते हुए आपकी पुनः मान वंदना करता हूँ। विशेषता भाई प्रमोद श्रीवास्तव जी, दुर्गेश व्यवहार जी, आशुतोष तिवारी जी, संध्या जी आदि सब के प्रति पुनः हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ।
हमेशा लगा रहे वीणा वादन तेरे चरणों में, यह प्रेम सदा भरपूर रहे वीणा वादन तेरे चरणों में। संसार में देखा सार नहीं, संसार में देखा सार नहीं, मैया जी तुम्हारी शरण गई, मैया जी तुम्हारी शरण गई, मैया जी तुम्हारी शरण गई। मेरा शीश हमेशा झुका रहे, मेरा शीश हमेशा झुका रहे वीणा वादनी तेरे चरणों में, यह प्रेम सदा भरपूर रहे वीणा वादनी तेरे चरणों में, ये अर्ज मेरी मंजूर रहे वीणा वादनी तेरे चरणों में, वीणा वादनी तेरे चरणों में, वीणा वादनी तेरे चरणों में। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावर्धनमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। तेरी सेवा करे संसार, माँ देवी शारदे तेरी सेवा करे संसार, माँ देवी शारदे तेरे रूप हजार, तेरे रूप हजार, माँ देवी शारदे तेरी सेवा करे संसार, माँ देवी शारदे। कौन तुम्हारे बाग लगाए, कौन तुम्हारे बाग लगाए, किस्म किस्म के फूल खिलाए, किस्म किस्म के फूल खिलाए, फूली जूही चंपा चमेली, फूली जूही चंपा चमेली, और फूली कचनार, माँ देवी शारदे तेरी सेवा
या छाई बहार, माँ देवी शारदे तेरी सेवा करे संसार, माँ देवी शारदे। दर्शन करने आए नर नारी, दर्शन करने आए नर नारी, सबकी विपदा तुमने तारी, सबकी विपदा तुमने तारी। दया करो हे मातु शारदे, दया करो हे मातु शारदे, तेरी जय जयकार, माँ देवी शारदे तेरी सेवा करे संसार, माँ देवी शारदे। तेरे रूप हजार, तेरे रूप हजार, माँ देवी शारदे सेवा करे संसार, माँ देवी शारदे तेरी सेवा करे संसार, माँ देवी शारदे। सृष्टौ या सर्गरूपा जगद्वन विधौ पालिनी या च रौद्री, संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या, पश्यन्ती मध्यमाथौ तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा, सा स्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालंकरोतु। नमस्कार मेरे प्रियजन, जैसा कि हम अनुभव कर रहे हैं बसंत का आगमन हो गया है और बसंत पंचमी का पर्व हमारी देहरी पर है। हमारे भारतीय अध्यात्म में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीन गुणों का सृष्टि के विकास में, मानव के विकास में, विभिन्न गतिविधियों के संपादन में हमेशा से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है, और जिसमें सतोगुण को हमेशा वरीयता दी गई है। सभी गुणों का अपना अपना महत्व है, लेकिन जहाँ तक सतोगुण की बात है उसकी श्रेष्ठता हमेशा से बताई गई है। और जो हमारी प्रकृति है वो त्रिगुणात्मिका है। हर व्यक्ति के अंदर प्रकृति के ये तीन गुण अपने आप रहते हैं। विभिन्न स्थितियों में इनका प्राकट्य होता है। कभी हम काम करने के लिए उत्साहित होते हैं, कभी आलसी बन जाते हैं, और कभी सात्विक प्रवृत्ति के साथ में परोपकारी भावनाएं इत्यादि इत्यादि हमारे अंदर जागृत होती हैं, तो सत्वगुण का प्रतिनिधित्व करती हैं। और इसीलिए महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वत्यायै, त्रिगुणात्मिकायै, दुर्गायै नमः। परम आद्य प्रकृति जो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में इंगित है, उसमें सत्वगुण प्रतीक सरस्वती जी का शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, सुविचारों के क्षेत्र में हमेशा से महत्व होता रहा है। देवी भागवत में
इसका बड़े विस्तार से वर्णन आया है सरस्वती पूजा का। बसंत पंचमी के दिन ही सरस्वती जी की उत्पत्ति का उल्लेख आया है और आदि पुरुष नारायण ने नारद जी से एक प्रसंग में कहा है कि सबसे पहले सरस्वती जी की पूजा भगवान श्री कृष्ण ने की है। जहाँ तक वाणी की बात है तो हमारे जो वैदिक सूक्त हैं उसमें बात आती है कि चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर ब्राह्मणा ये मनीषिणः गुहा त्रीणि निहिता नेंगयंती तुरीयम वाचो मनुष्याः वदन्ति। वाणी के 4 पद होते हैं। परा जो ईश्वर का स्वरूप है, हमारी चेतना के रूप में, हमारी आनंदानुभूति के रूप में, परा रूप में वाणी। हमारे यहाँ जो मौनता की बात होती है वो परा रूप है। उसके बाद में पश्यंती, जब हम विचार व्यक्त करते हैं, हम सोचते हैं, हमारी इंद्रियां सक्रिय होती हैं कि किसी विशेष घटना को, किसी विशेष परिवेश को हम कोई शब्द प्रदान करें, तो वो जो क्रिया होती है, जो हलचल होती है, वो पश्यंती है। और इसके बाद में हमारे स्वर तंत्रों से वायु का जो कंपन होता है वह है मध्यमा। और हमारी मुख से जो वाणी बाहर उच्चरित हो जाती है, जो हम एक दूसरे के भावों के आदान प्रदान में सुनते या सुनाते हैं, वही ये बैखरी कोटि है। तो इसके लिए हमारे जो ग्रंथों ने कहा है कि शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्मादि गच्छति। जो शब्द ब्रह्म में निष्णात होता है वह ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। और यह ईश्वर की प्राप्ति तब होती है जब हम मूल प्रकृति को, जो हमारे अंदर विद्यमान है, सरस्वती की आराधना के माध्यम से जब हम इस स्तर एक के अंदर एक गहराई में उन स्तरों को उतरते हुए अनुभव करें। और कभी तो पूर्व जन्म का ऋषि होता है। देवी भागवत में इसका 3 स्कंद में उल्लेख आया है कि नैर ऋषि कुरुते काव्यम। जो ऋषि नहीं है वो काव्य रचना नहीं कर सकता। पूर्व जन्म के ऋषि रहते हैं, उनकी तपस्या खंडित हो गई किन्हीं कारणों से, तो ईश्वर की कृपा से, उनके पुण्यों के कारण वही स्मृति उनकी इस जन्म में भी आई और इसीलिए वे काव्य साधना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में कवियों का दायित्व तो समाज के प्रति बहुत बढ़ जाता है कि वे अपना अहंकार त्याग करके और समाज के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए अपनी रचनाएं लिखें, क्योंकि सतोगुण का प्रतीक माना गया है सरस्वती जी को। तो आइए बसंत पंचमी के इस पावन पर्व पर हम माँ सरस्वती जी को अपना मस्तक नवा करके साष्टांग प्रणाम करें कि हे माँ, हमारे अंदर सात्विक विचारों का उदय हो और जिससे कि हम सृष्टि में सत्यम शिवम सुंदरम से भरे हुए साहित्य का निर्माण करें। बसंत पंचमी पर्व पर आप सबको मेरी ओर से मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। भारती माँ आरती लो वंदना लो। भारती माँ आरती लो वंदना लो। माँ विवादी स्वर न देखो भावना लो। भारती माँ आरती लो वंदना लो। भारती माँ आरती लो वंदना लो। ताल लय से हीन होकर कौन सी गत मैं बजाऊं। द्वार पर माँ मैं तुम्हारे कौन से स्वर गुनगुनाऊं। द्वार पर माँ मैं तुम्हारे कौन से स्वर गुनगुनाऊं। माँ प्रभाती के स्वरों में, माँ प्रभाती के स्वरों में अर्चना लो। भारती माँ आरती लो वंदना लो।
आरती लो वंदना लो उंगलियां थक सी गई हैं हो गई वीणा पुरानी उंगलियां थक सी गई है हो गई वीणा पुरानी तार टूटे घिस चुके हैं हो गई है मौन वाणी तार टूटे घिस चुके हैं हो गई है मौन वाणी मौन मेरी कामना लो माँ मौन मेरी कामना लो साधना लो भारती माँ आरती लो वंदना लो भारती माँ आरती लो वंदना लो माँ विवादी स्वर न देखो भावना लो भारती माँ आरती लो वंदना लो भारती माँ आरती लो वंदना लो भावना लो अर्चना लो कामना लो साधना लो वंदना लो दर्शन को दर्शन
सारे जहां के सब दुखों का एक ही तो निदान है। या तो वो अज्ञान है अपना, या तो वो अभिमान है। या तो वो अज्ञान है अपना, या तो वो अभिमान है। हो कायरों से दूर हो हमें वीर हृदय वालों की ओर ले चलो। असत्य की दीवारों से हमें सत्य के शिवालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से हम न अपनी मर्यादा तोड़े और न सीमा पार करें। हम न अपनी मर्यादा तोड़े और न सीमा पार करें। ना सहे अन्याय को और ना अन्याय का हम साथ दें। ना सहे अन्याय को और ना अन्याय का हम साथ दें। हो नफरतों के जहर से हमें प्रेम के प्यालों की ओर ले चलो। असत्य की दीवारों से हमें सत्य के उजालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से, अज्ञान के अंधेरों से, अज्ञान के अंधेरों से। हमें
जय मां शारदे जय मां शारदे अज्ञान कर्मा हमें ज्ञान दे जय मां शारदे जय मां शारदे अज्ञान कर्मा हमें ज्ञान दे हमें ज्ञान दे हमें ज्ञान दे हमें ज्ञान दे। सारे मा पद नि सा नि ध प म रे सा हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमल मति दे अम्ब विमल मति दे हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमल मति दे अम्ब विमल मति दे हे हंस वाहिनी। नाद ब्रह्म की नित्य वंदना सुरताल की सतत साधना रे सा नि सा रे सा नि सा रे सा नि ध प द नि सा रे नाद ब्रह्म की नित्य वंदना सुरताल की सतत साधना सरगम कंठ सजे सरगम कंठ सजे हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमल मति दे अम्ब विमल मति दे हे हंस वाहिनी। अक्षर अक्षर शब्द सजाए काव्य छंद रसधार बहाए अक्षर अक्षर शब्द सजाए काव्य छंद रसधार बहाए शुभ साहित्य सृजे शुभ साहित्य सृजे हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमल मति दे अम्ब विमल मति दे हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमल मति दे अम्ब विमल मति दे अम्ब विमल मति दे अम्ब विमल मति दे। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माघ माह के शुक्ल पक्ष में बसंत पंचमी का दिन आता है। कहते हैं ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, उन्हें लगा कि रचना में कुछ कमी रह गई है। वे विष्णु जी के पास गए और कहने लगे मुझे कुछ कमी खल रही है।
विष्णु जी ने कहा अपने कमंडल का जल छिड़को। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल का थोड़ा जल लेके जमीन पर छिड़क दिया। उसमें कंपन होने लगा और कुछ ही पल में एक बहुत सुंदर स्त्री का जन्म हुआ, जिसके हाथ में पुस्तक थी, वीणा थी, माला थी, वेद थे। ये देखकर ब्रह्मा जी ने कहा कि वीणा बजाओ। उन्होंने जब वीणा की तान छेड़ी तो पूरा संसार मधुर स्वर से गूंज गया। ऐसा लगा कि एक अनोखा स्वर सारे संसार में बिखर गया है। ब्रह्मा जी ने उन्हें वीणा की देवी नाम दिया। वह श्वेताभ सरस्वती 7 स्वरों वाली देवी, जिन्हें विद्या और बुद्धि की देवी कहा जाता है, कई नामों से पुकारा जाता है। शारदे, भारती, वीणापाणी, हंस वाहिनी, विद्याधारिणी और ना जाने किन किन नामों से जिन्हें पुकारा जाता है, उन 7 स्वरों वाली माँ सरस्वती के प्रति यदि हम आस्था रखते हैं तो निश्चित ही आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त करते हैं। बसंत पंचमी के दिन जो सरस्वती जी का अवतरण दिवस है, उस दिन उनका पूजन विधि विधान से करने पर हमें अनोखा लाभ भी प्राप्त होता है। मैं माँ वीणापाणी के चरणों में कुछ पंक्तियां रखना चाह रही हूँ। अक्षर अक्षर आपके, शब्द शब्द माँ आप। अक्षर अक्षर आपके, शब्द शब्द माँ आप। जो कुछ भी है आपका, आशीष हमें दो आप। तेरे ही आशीष से लिखा गया सब काव्य, फलीभूत हो साधना, बने काव्य सत्काव्य। तुम हो परम दयालु माँ, दो जन जन को आनंद। मैं भी भव सागर तरूं, पाऊं परमानंद। श्रुति सुता शारदे तेरी, श्रुति सुता शारदे तेरी। नत है मेरा शीश, कृपा दृष्टि रखना सदा। दो माँ सद आशीष, दो माँ सद आशीष। माँ शारदे के चरणों में सत सत नमन, कोटि कोटि वंदन। शारदे माँ, शारदे माँ, शारदे प्यार देवा, मन विकल है
मति पुनीता हो विनीता साम गाए बाचल गीता मति पुनीता हो विनीता साम गाए बाचल गीता पथ रस लय भाव पित कथ रस लय भाव अर्चना कर सिर नवाया शब्द सुमन बटोर लाया शब्द सुमन बटोर लाया हसैने स्वीकार ले माँ हसैने स्वीकार ले माँ मन विकल है प्यार दे माँ मन विकल है प्यार दे माँ शारदे माँ तार दे माँ रच रे जाए साम गाओ रच रे जाए साम गाओ तुझे मन में बसा पाऊं तुझे मन में बसा पाऊं बहुत भूला बहुत भटका बहुत भूला बहुत भटका अब तुम्ही मैं समाऊं अब तुम्ही मैं समाऊं सत्य शिव सुंदर रचामा सत्य शिव सुंदर रचामा भवतरु पतवार दे माँ भवतरु पतवार दे माँ मन विकल है प्यार दे माँ मन विकल है प्यार दे माँ जय जयकार सरस्वती माँ जय 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 बुद्धि कलश तू ज्ञान की धारा निर्मल ज्योति विनय संचारा बुद्धि कलश तू ज्ञान की धारा निर्मल ज्योति विनय संचारा दिव्य दृष्टि धन पुण्य ददाती वेद करें ब्रह्मांड स्तुति पुलकित मोर विहंगम नाचे जय जयकार सरस्वती माँ जय जय जयकार
सरस्वती माँ जय। सरगम स्वर रचना रस रमती, धवल नलिन पर चरण विरजती। सरगम स्वर रचना रस रमती, धवल नलिन पर चरण विरजती। शंख ध्वनि गण मंत्र आराधन, रूप रवि छवि निर्झर रमती। देवर दान सुफल सम साँचे, जय जयकार सरस्वती माँ जय। 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 नमस्कार, मैं आशुतोष तिवारी। आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आपका सभी का अभिनंदन करता हूं। मां सरस्वती विद्या की प्रदान करने वाली मां, जिनसे हमारा शैक्षिक जगत आलोकित है, आज उनकी आराधना का पर्व बसंत पंचमी, ऋतुराज बसंत, जिनके आने से न केवल हमारा मन महकता है, सारा पर्यावरण, सारा प्राकृतिक परिवेश महक उठता है। आज बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की आराधना का अभिनव प्रयास शिक्षक काव्यदीप्ति मंच के माध्यम से एक परिकल्पना को संजोया है हमारे आदरणीय प्रमोद श्रीवास्तव जी ने। विभिन्न स्वर, विभिन्न साहित्यिक व्यक्तित्वों का रचना पर आधारित सरस्वती वंदना और इसके साथ साथ बसंत पंचमी और मां सरस्वती के आराधन पर विद्वान जनों की अपने संदेश, कुल मिलाकर इस एक परिकल्पना को स्वर्णिम आयोजन के रूप में बनाने का जो प्रयास है, अभिनव प्रयास वंदनीय है। तो एक बार पुनः बसंत पंचमी पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए, ये हमने जो अभिनव आयोजन है सभी उसका आनंद लें और हम जानते हैं बसंत पंचमी क्या है और मां की वंदना क्या है। जय मां सरस्वती। शारदे हे ज्ञान का भंडार भर दो, शारदे हे ज्ञान का भंडार भर दो। कल्पनाओं को मेरी साकार कर दो। शारदे हे ज्ञान का भंडार भर दो। कल्पनाओं को मेरी साकार कर दो। तुमसे आंचल फेर कर वर मांगते हैं, हर तरफ बिखरी तिमिर को दूर करना। याचना में ये अधर कुछ कह रहे हैं, विश्व में तुम ज्ञान का आलोक भरना। सप्त स्वर में वागीशी झनकार भर दो। सप्त स्वर में वागीशी झनकार भर दो। कल्पनाओं
मेरी साकार कर दो। शारदे ज्ञान का भंडार भर दो। कल्पनाओं को मेरी साकार कर दो। पाठ मानवता का हर इंसान पढ़ ले। राह नेकी की चले सोपान गढ़ ले। पाठ मानवता का हर इंसान पढ़ ले। राह नेकी की चले सोपान गढ़ ले। अक्षरा हे लेखनी में सार भर दो। अक्षरा हे लेखनी में सार भर दो। कल्पनाओं को मेरी साकार कर दो। शारदे हे ज्ञान का भंडार भर दो। कल्पनाओं को मेरी साकार कर दो। कल्पनाओं को मेरी साकार कर दो। कल्पनाओं को मेरी साकार कर दो।